हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत टाइम से सोच रही थी हॉरर स्टोरी के लिए। एक्चुअली बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी हॉरर स्टोरी के लिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम राम है। और बेसिकली राम जो है एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता है। और वो जैसे कि उसके फादर आर्मी में थे, तो उसका क्या था कि वो हमेशा उनकी पोस्टिंग वगैरह हुई होती रहती थी। तो वो कभी कहीं ऐसे उनका यूजुअली रहता था, ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो इस वजह से वो लोग भी शिफ्ट वगैरह करते रहते थे यूजुअली। तो ऐसे ही अब राम के फादर का ऑलमोस्ट लास्ट रिटायरमेंट का टाइम था। तो उनको जो है ना असम के एक असम में उनको पोस्टिंग मिली थी। अब जब इनको असम में पोस्टिंग मिलती है, ये लोग जाते हैं असम के लिए। और वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि जो क्वार्टर्स हैं, आर्मी क्वार्टर्स, वो ऑलरेडी फुल है। तो अब जो आर्मी वाले हैं उनको एक लाइक गांव में एक घर था, वो ही मतलब रेंट पे लेके दे देते कि अभी थोड़े टाइम के लिए आप इस घर में रहो, उसके बाद आपको फिर से हम लाइक जैसे ही खाली हो जाएगा क्वार्टर तो आपको अलॉट कर देंगे। तो कहते ठीक है। फिर वो जिस घर में उनको जाना था, वो जो घर था वो गांव से थोड़ा सा अंदर की तरफ था। और उसके आसपास ज़्यादा घर वगैरह नहीं था, एक तरीके से गांव के एंड में था वो घर। तो वहाँ पे चले जाते हैं, वो देखते हैं। जब पहुँचते हैं तो वो देखते हैं बहुत ही सुंदर घर है, लेकिन मतलब वही है ना, जितना सुंदर होता है उतना ही डरावना भी रहता है। दिन के टाइम तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक शांत माहौल है ना। और घर के पीछे पूरा जंगल बना हुआ, बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से। अब जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि घर के ना बाहर से एक सीढ़ी जा रही थी फर्स्ट फ्लोर के तरफ। अब जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ सीढ़ी जा रही थी वो वहाँ पे लॉक लगा हुआ था, ताला। तो जो मालिक था उनसे वो पूछते हैं कि ये ताला क्यों लगा हुआ है। तो वो कहते हैं कि छत का जो है, छत बिल्कुल ख़राब है हमारी, तो अगर कोई जाए तो उनके मतलब कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, इस वजह से ताला लगा रखा है। वैसे कोई बात नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। तो फिर वो भी थके हुए होते हैं ट्रैवल करके, तो इस वजह से वो लोग भी इतना कोई ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं अपना सेटल करने के लिए, अपना रूम वगैरह सेटल करते हैं। वहीं पे राम एक अपना रूम ले लेता है। और राम ने जहाँ पे रूम लिया था वहाँ पे एक खिड़की बनी हुई होती है और सामने से जंगल दिख रहा होता है, एकदम पेड़ वगैरह दिख रहा है, बहुत सुंदर लगता है उसको। तो वहाँ पे वो अपना स्टडी टेबल लगा लेता है। स्टडी टेबल लगा के अपना सेट कर लेता है सब कुछ, और ऐसे ही 2-4 दिन आराम से बीत जाता है। अब जैसे इनका 2-4 दिन हो गया, उसके बाद राम को क्या था कि लेट नाइट स्टडीज़ करने की आदत थी। राम लेट नाइट स्टडीज़ करता था। तो ऐसे ही 2-3 बजे के करीब एकदम से क्या होता है कि यूजुअली क्या था कि पहले से जैसे वो फर्स्ट डे से आया था ना, तो वो अजीब सी आवाज़ सी आती रहती थी, वो हवा वगैरह पेड़ से जैसे होता है ना, अजीब सा साउंड। तो वो सोचता था कि चल हवा है, इग्नोर ही करता था उस चीज़ को। तो वो उस दिन सडनली क्या होता है, रात के 2-3 बजे के करीब अजीब सी आवाज़ आती है, खरखर, मतलब ऐसे कुछ ऐसा घिसने का सा, या फिर ऐसे जैसे कुछ कर कर करने की आवाज़ आती है। तो वो सुनता है, ध्यान से सुनता है, लेकिन उसे सोर्स समझ में नहीं आता ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब फिर वो सो जाता है वो कि पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है, इग्नोर करता है वो, अपना पढ़ाई वढ़ाई करके अपना सो जाता है। अगेन नेक्स्ट डे क्या होता है, सेम टाइम पे वैसी ही आवाज़ आती है। अब थोड़ी आवाज़ तेज़ थी, और अब ऐसा लग रहा था कि उसको जो उसके रूम के ऊपर छत वाला मतलब जो फर्स्ट फ्लोर था उसके वहाँ से जैसे आवाज़ आ रही, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई है। तो जैसे वो क्या करता है, सेकेंड डे था उसका, तो वो निकल जाता है बाहर। निकल के देखता है कि बाहर गार्ड बैठा होता है। तो बाहर कमरे में भी निकलता है, तब भी उसे कोई आवाज़ नहीं आती है और कुछ ऐसा फील नहीं होता। तो फिर वो बाहर जाता है तो देखता है गार्ड बैठा हुआ है। तो गार्ड से वो बोल पूछता है कि हमारे पीछे से जैसे रात के टाइम जैसे हम अपने अंदर हो जाते तो कोई आता है क्या यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में। तो गार्ड कहता है नहीं नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ताला लगा हुआ है। तो वो देखता है और वो कहता हाँ ताला तो लगा हुआ है। फिर वो गार्ड कुछ कहने वाला होता है, तो इतने में ना राम सोचता है कि अब ये मुझे कोई कहानी सुनाने लग जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा था, अब जब से ये लोग यहाँ पे आए थे ना,
तो कोई ना कुछ कहानी सुना रहा था, कभी कोई किसी पेड़ के बारे में सुना रहा था, कभी कोई किसी चीज़ के बारे में, कोई स्कूल के बारे में। तो ये सुन सुन के वो पक गया था। अब वो क्या, वो उसकी बात को, जैसे गार्ड कुछ कहने को होता है, उसकी बात को टाल के वो अंदर चला जाता है और अपना आराम से जाके सो जाता है। अब तीसरे दिन क्या होता है, जो ये आवाज़ थी सेम टाइम पे, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा था। घर 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 तेज आवाज़ थी। तो उसे समझ में नहीं आता कि ये दिन ब दिन आवाज़ बढ़ती जा रही है। और वो मतलब कहीं ना कहीं ये सोचता है कि कोई बिल्ली बिल्ली होगी। फिर अपना ही दिमाग में ये सोच रहा होता है कि नहीं, अगर कोई बिल्ली को टाइम थोड़े ना पता है कि रोज़ एक ही टाइम पे जाना है ना। वो ऐसे अपने आप को मतलब कुछ ना कुछ करके अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और खुद को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है करके। तो वो सोचता है कि नहीं, कोई जानवर वानवर होगा, यही सोचता है अभी स्टिल भी, अभी उसको यही लग रहा है कि कोई जानवर होगा। इस वजह से वो ऐसे करके फिर बाहर चला जाता है। बाहर आराम मतलब कि बाहर देखता है, बाहर सब शांत था, कुछ भी नहीं था। फिर अगेन जब वो कमरे में जाता है तो फिर कुछ नहीं होता। अब ये तीसरा दिन हो गया था, 3 दिन कंटिन्यूसली ये चीज़ हो रही थी। अब जब राम सो जाता है, उसके बाद मॉर्निंग में अपने मदर फादर से बात करता है और बात करके पूछता है कि आप लोगों को भी रात को आवाज़ आती है क्या? क्या मेरे को रात को ऐसे से आवाज़ आ रही थी। तो उसके मदर फादर बोलते हैं कोई जानवर वानवर होगा ऐसे, तुम्हें लग रहा होगा, तुम अपने स्टडीज़ में ध्यान दो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। तो वो भी सोचता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा होगा, पढ़ाई का प्रेशर होगा, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मे भी हो सकता है पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है। अब होता क्या है, ऐसे 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब सडनली एक दिन ऐसा मतलब कि उस दिन का ना वेदर बड़ा अजीब था। सुबह से बारिश हो रही थी, ठंडा एकदम, है ना। और बारिश 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 हो जा रही थी। और एक होता है ना कि बंद 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 सा वेदर, कि पता नहीं क्या हो गया हो, जैसे कहीं ना जा सकते ना कुछ, है ना, इस तरीके का वेदर था। और उस रात भी राम को यही होता है कि चल मैं अपना स्टडीज़ करूं। अपना स्टडी, उसका टाइमिंग वही था कि वो लेट नाइट ही पढ़ाई करता था। तो उस दिन भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत शुरू करने के लिए वो बैठता है। अब होता क्या है कि उस दिन उसका मन सा नहीं लगता, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आ, होता क्या है कि वो जैसे पढ़ने बैठता है वैसे अब फिर वही अगेन वही चीज़ हुई, सेम टाइम पे वही आवाज़ शुरू हुई। लेकिन आज आज जो है थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट कैसे, पहले सबसे धड़ाम से आवाज़ आई, जैसे किसी ने कोई चीज़ पटक के मतलब नीचे रखा हो तेज की। फिर उसके बाद वो घर 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 की आवाज़ आने लग गई। और आज सिर्फ आवाज़ नहीं थी, आज उसे उस आवाज़ में हल्दी और मिट्टी की महक भी आ रही थी। अब जब ये हल्दी और मिट्टी की महक आ रही थी, वो बिल्कुल अनबियरेबल था, बहुत ज़्यादा महक आ रही थी। तो उसको ना ऐसे होता है कि उसके नाक में चढ़ता है और वो समझ में नहीं आ रहा उसको कि मैं क्या करूं। और वो कमरे से बाहर निकलता है, उसे लगता है कि अब बाहर नहीं आएगी आवाज़, लेकिन आज बाहर भी आवाज़ आ रही है और इवन बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ पीस रहा है किसी चीज़ के लिए, हल्दी पीस रहा है, पता नहीं क्या पीस रहा है। उसे हल्दी की महक आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा हल्दी की महक आ रही है। और साथ ही मिट्टी की भी महक आ रही है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। अब वो जैसे मतलब कि बाहर के हॉल में निकलता है तो उसे लगता है कि बाहर बैल्कनी में, जैसे फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी होती है, वहां पे कोई बैठ के कुछ पीस रहा है। घर 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 तेज तेज, बहुत अग्रेशन में था। आज का जो घर घर था वो यूजुअली जैसे था वैसा नहीं था, आज बहुत तेज था। तो जब वो जैसे ही वो सोचता है कि चल मैं एक काम करता हूँ, बाहर निकल के फोन से देखता हूँ। अब क्या था कि वो फोन लेकर बाहर जाता है और उसके बाद वो क्या करता है, कैमरा ऑन करके फ्लैश लाइट में कैमरे को बैल्कनी की तरफ थोड़ा सा ऊपर करता है। अब इस टाइम पे वो डर भी रहा था, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर भी वो जैसे तैसे अपना फोन ऊपर करता है और फ्लैश लाइट में उसको कुछ चीज हिलती हुई दिखती है। और जैसे ही वो थोड़ा सा फोन को ऊपर करता है, वो तो बिल्कुल उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। बैल्कनी में 2 पैर लटके हुए होते हैं, 2 पैर जो कि थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी एड़ियां थोड़ी मुड़ी हुई सी अजीब सी थी। 2 पैर लटके हुए और वो पैर हिल रहे थे।
और जैसे ही वो कैमरे को थोड़ा सा टर्न करता है, वैसे ही वहां पे एक गर्दन लटकी हुई है, और वो बहुत ही बुरी तरीके से लटकी हुई है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या है। और वो तो जैसे ये चीज देखता है ना, उसके तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, और वो फोन छूट जाता है उसके हाथ से, और वो आओ देखता है ना ताऊ, वो वहां से भागता है। लिटरली वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, और वो भागता है, ऐसे भागता है 1-1.5 किलोमीटर तक, वो वापसी मुड़ के देखता ही नहीं है, भागे ही जा रहा है, वो भागे ही जा रहा है। फिर जब वो बहुत आगे चला जाता है, तो आगे उसको दौड़ा गांव के लोग, जो 1-1.5 किलोमीटर बाद जो गांव के लोग थे, वो एक दो दुकानें वगैरह रात के टाइम, अब यूजुअली गांव वगैरह में सुबह जल्दी ही काम करना शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे 4-1 बजने का टाइम हो रहा होगा। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, देखता है 2-4 दुकानें आधी खुली हुई थी, मतलब जैसे बारिश का मैंने बताया आपको पहले, बारिश का मौसम था, तो आधी खुली हुई है आधी बंद है, ऐसे करके लोगों ने अपना जैसे तैसे काम शुरू करने का टाइम हो रहा था उनका। तो वो देखते हैं कि ये कोई भाग के आ रहा है, उसे पकड़ते, उसको बिठाते हैं, शांत करते हैं, उसको पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं, वो कुछ बता नहीं पाता है, वो बोलता है कि ऐसे ऐसे हुआ, उसकी बात को थोड़ा सा इग्नोर ही करते हैं लोग, और फिर ले जाके उसको उसके घर में छोड़ देते हैं कि चलो अब कोई बात नहीं, अब चलो। अब उसके मदर फादर उसको देखते हैं इसी हालत में, वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कहाँ गया था, क्या हुआ, लेकिन वो उस टाइम पे उसके कोई सवाल नहीं करते। उस टाइम पे ले जाके उसको सुला देते हैं, और सोने के बाद जैसे सवेरे ये लोग उठते हैं, सबसे पहले उसके पेरेंट्स और फिर आस पड़ोस के गांव के लोग भी आ जाते हैं कि मतलब ऐसा क्या हुआ था जो लड़का ऐसे भाग रहा था। और फिर जब वो सारी बातें बताता है, तो गांव वाले आसपास में ढूंढने लगते हैं कि क्या था क्या नहीं था। अब जब गांव वाले ढूंढते हैं, सबसे पहले तो उनको उसका फ़ोन मिलता है जहाँ पे गिरा हुआ था, और वो फ़ोन टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो फ़ोन टूट चुका था, और उसकी स्क्रीन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। और फिर जैसे ही वो लोग हॉल में जाते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं वहाँ पे हॉल में मिट्टी और हल्दी और पैरों के निशान। जैसे ही ये पैरों के निशान और मिट्टी हल्दी देखते हैं, वो लोग बिना कुछ कहे एकदम साइलेंट होके उस घर से सारे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे राम को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना उसके पेरेंट्स को समझ में आ रहा है, बट दे वर स्मार्ट। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा किसी से क्या था क्या नहीं था, वो इस चीज में घुसे ही नहीं। उसके फादर ने एट द टाइम ही उन्होंने बोला कि मेरे को अपनी फैमिली की लाइक सिक्योरिटी मैटर करती है, तो मैं अभी यहाँ पे रह नहीं सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करो। तो वो उसी दिन इमीडिएटली निकल जाते हैं वहाँ से। अब वहाँ से निकलने के बाद वो लोग लाइक उनका कुछ महीने का काम था, तो कुछ महीने वो काम वाम करते हैं, उसके बाद वो लोग असम छोड़ के अपना दिल्ली में सेटल हो जाते हैं। अब जब तो दिल्ली में सेटल हो गए थे, अब ये कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। अब हुआ क्या था क्या नहीं था, वो चीज़ क्या थी, सबको ये था कि कुछ तो पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पूछना भी नहीं चाह रहा था, है ना। बट एक दिन क्या होता है, जैसे आस पड़ोस में इतने महीनों से वो लोग वहाँ पे रह रहे थे, तो आस पड़ोस का उसका राम का एक दोस्त था, उसका दोस्त फ़ोन करता है और उसको बताता है कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या था और क्या हुआ था। अब राम का दोस्त उसे बताता है कि यहाँ पे जो तेरे साथ हुआ था ना, वो कोई मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं थी, और ना ही कोई पहली बार ही हुआ ऐसा था, मतलब कि पहले भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता इस घर में, कुछ ज़्यादा दिन रह नहीं सकता। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे ना एक फैमिली रहती थी, जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप रहते थे, और इन लोगों का मसालों का काम था। मसालों का काम था, ये मसाले वगैरह पीसने का काम करते थे। और उसके बाद उस लड़के का जो मसाले का काम करते हैं, उनकी फैमिली जो लड़का है उसकी शादी कर देते हैं ये लोग। अब जब वो शादी करते ना, तो उसकी वाइफ जो थी वो थोड़ा सा ना, उसका बैक बोन में दिक्कत थी, और थोड़ा सा उसकी हड्डियां कमजोर थी, मतलब बहुत परेशान रहती थी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो सारा काम करती थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद वो जो लड़का था, वो अपना काम वाम के चलते अपना बाहर रहने लग गया था, तो ज़्यादातर वो बाहर रहने लग गया था। तो अब यहाँ पे होता क्या था कि उसके पेरेंट्स जो थे उस लड़की को टॉर्चर करते थे। शुरू में तो इन्होंने बस कि हमने गलती कर दी तेरे साथ शादी करवा के, ऐसी लड़की से शादी करवा दी, ऐसी डिसेबल, मतलब कि वो करके उसको टोंट कसते थे। अब ये टोंट कसना ही नहीं, अब होता क्या था कि अब उसको टॉर्चर करा जाता था। अब टॉर्चर किस तरीके से, मार पीटते थे, और उसको मार पीट के उसको जैसे जख्म वगैरह हो जाए तो उसको उस कमरे में छोड़ देते जिसमें अभी फिलहाल राम रह रहा था।
अब जब राम वहाँ पे उस लड़की को छोड़ देते थे, राम के जिस कमरे में राम रह रहा था उस कमरे में, अब होता क्या है कि वो लड़की वहाँ पे अपने जख्मों में हल्दी और मिट्टी वगैरह लगा के उसको ठीक करती थी, क्योंकि उसको कोई इलाज करने के लिए कोई ना कुछ नहीं था उसके पास। अब उसका पति बाहर ही रहता था, उसके पति को कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद होता क्या है कि ना, ये सब होने के बाद वो लड़की थक जाती, परेशान होकर वो फांसी लगा लेती है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया उस लड़की की हड्डियां कमजोर थी, जब वो फांसी लगाती है उसकी गर्दन टूट जाती है लिटरली। तो जब वो राम ने देखा था ना कि वो पैर लटका पड़ा था, और फिर वो वही लड़की थी, उसी का ही था, वो सर लटका हुआ था ना, वो उसी वजह से वो ऐसे पेन में थी। ठीक है, अच्छा हुआ राम ने भी मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, है ना। उसके बाद होता क्या है कि यूजुअली वो कहानी सुनता है, उसको भी बड़ा दुख होता है कि बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ था। बट राम का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत ही खतरनाक था, उसने जब वो एक्सपीरियंस करा, और भगवान ऐसा एक्सपीरियंस किसी को ना दे, है ना। और साथ ही साथ आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, और बाय द वे ये रियल स्टोरी है, किसी और की है, राम का नाम लिया है मैंने, बाकी किसी और की है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ लाइक भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोगों के पास कोई स्टोरी है, हॉरर स्टोरी की बहुत डिमांड आती है, प्लीज़ हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे भेजिए, मैं आप लोगों के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करूँगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।